प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है जिसके ऊपर हमने बातचीत करनी है। क्षमा यानी माफी। ये सबसे कठिन काम जो है आज दुनिया में, संसार में है। जो सबसे दुनिया का इंसान बन करके आया, खुदा और इंसान प्रभु यीशु मसीह, जिसने सबसे बड़ा काम क्या करा? क्षमा का काम। मेरे जीवन में 3-4 चीजें जो है वो आपको परिचय करवाना चाहता हूं। एक होती है दिमाग से किसी को क्षमा करना, एक होता है दिल से किसी को क्षमा करना, और एक होता है बोल करके ऊपर से किसी को क्षमा करना। तो मेरे जीजों, जो मन है हमारा, जो क्षमा नहीं कर पाते, उनके अंदर एक जेल है। आप पूछो को कैसे? बाहर से तो आपने क्षमा कर दिया, लेकिन आपका मन जो है वो तैयार नहीं है कि हम इसको क्षमा करें। क्योंकि मन से क्षमा करना जो है वो हमें आजादी देता है। कैसे जेल है हमारे अंदर? हमने अपने विचारों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा अपने मन को ऐसे बना रखा है कि अपने मन की कैद में दूसरों की ऐसी तस्वीर बना करके रखी है कि हम उससे उनको आजाद नहीं कर पा रहे। इसलिए मेरे जीजों, अपने मन को क्षमा के लिए सबसे पहले तैयार करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। हम लोग अपने आप को तैयार नहीं करते क्षमा करने के लिए। उससे पहले ही मुंह से बोलते हैं मैंने तुम्हें क्षमा, लेकिन एक्चुअली हमने उसको क्षमा नहीं करा। इसलिए हमें अपने मन की जो कैद है, उसके अंदर अपने विचारों के द्वारा जो लोगों को कैदी बना करके रखा है, उनको क्षमा करके आजाद करना। दूसरी चीज है, आपको जिस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए उस पर दया होना बहुत ही जरूरी। दया जो है वो हमारे अंदर नहीं है। मत्ती की अंजील उसके 5वें बाब में लिखा है, धन्य है वो जो करुणा करते हैं, जो दयावान है, क्योंकि वो स्वर्ग के राज्य को देखेंगे। एक इस प्रकार की क्षमा जो है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। तीसरी बात जो है, व्यक्ति को अपनी आंतरिक मन जेल से, अंदर जो जेल बना रखी है, उससे लोगों को छुटकारा देना है। वो छुटकारा ओनली जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को दिया, और हम खुदा यीशु मसीह के हैं, इसलिए हमें भी वो छुटकारा जो है वो प्राप्त होना चाहिए और दूसरों को देना चाहिए। चौथी चीज जो है, प्रत्येक अपराध, दोष, गलती, पाप और भाव, वो सब जो है वो माफी होनी चाहिए। इसलिए मेरे जो स्थायी क्षमा की ये 5 जरूरतें, स्थायी जो क्षमा। आज क्या है? पति पत्नी को क्षमा नहीं करना, पत्नी पति को क्षमा नहीं कर रही, बाप बेटे को क्षमा नहीं कर रहा, बेटा बाप को क्षमा नहीं कर रहा। क्योंकि हर जगह पर हम एक कैदी जो हम बंद करके बैठे हैं, और हमारे अंदर ये बहुत बड़ा बोझ है। आप अपने आप को जांच के देखिए, हम कितने खुदा से दूर हैं। जो अपने किसी को क्षमा नहीं कर सकता, वो खुदा की वेदी के सामने भेंट नहीं चढ़ा सकता। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि अगर आप वेदी पर आराधना करने के
तेरी भेंट कबूल। जो लोग आपके साथ भलाई करते हैं उसको क्षमा कीजिए, जो आपके साथ बुराई करते हैं उसको भी क्षमा कीजिए। हर किसी को क्षमा करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, क्योंकि मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 44वें आयत से लेकर के 45 तक वचन में लिखा, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से यानी अपने दुश्मनों से भी प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर वे बरसाता। हालेलुया। यानी खुदा जो है, अगर कोई पापी है उसको भी रोटी देता है, अगर कोई धर्मी है उसको भी रोटी देता है। यानी खुदा नहीं चाहता कि कोई पाप करते हुए मर जाए। मेरे अंदर अगर क्षमा की पावर नहीं है तो मैं दूसरों को क्षमा नहीं कर सकता। मत्ती की इंजील उसके 6 बाब में लिखा है, अगर तू अपने जैसे मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं, हे प्रभु तू मेरे अपराध। इसका मतलब हम झूठ बोलते हैं। वो दुआ में शामिल होकर के खुदा को नहीं बल्कि हम अपने आप को धोखा देते हैं। इसलिए प्रेम जो है वो सबसे उत्तम है। प्रेम के अंदर ही क्षमा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को उस जगह पर रख करके देखें। घर में अगर कोई गुस्से हो जाता है, फैमिली में, आपको रोटी खाने को मन करेगा? है ना? दिखाएगा नहीं, मुझे तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन परवाह तो है। जब तक घर में, परिवार में, चर्च में, हर जगह पर जहां पर भी हम हैं, अगर हमारे अंदर ये भावना नहीं है, क्योंकि हम सोचना शुरू कर दें कि मेरे अंदर भी कोई कमी है, मैंने भी कुछ गलती करी है, तो मुझे दूसरों के लिए अपना मन खोलना है। आप देखिए, अगर प्रकाश को क्या उसका 3रा बाब उसकी 20वें आयत में अगर आप पढ़ोगे तो वचन में लिखा है, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा और यदि कोई मेरा शब्द सुन करके द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आकर के उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। क्या मतलब है इसका? क्यों कहता है दिल के द्वार पर? क्योंकि दिल के अंदर ही सब कुछ है। ये क्षमा के वचन है। खुदा हमें क्षमा करने के लिए कहता मैं आता हूं, और वो आया भी और उसने किया भी। हम अपने दिल की जो अंदर जो विचारों को कैद करके रखा है उसको अपने बाहर निकाल दे, तो परमेश्वर जो है वो हमें बता। जो आदमी किसी को क्षमा नहीं कर सकता वो प्रभु का बंदा नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा ने कहा 7 बार नहीं बल्कि 70 बार। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने क्षमा का पैगाम जो है वो दिया। क्या आज आपके मन का द्वार खुला है? यीशु मसीह ने कहा मैं खड़ा हूं। खुदावंद यीशु मसीह खड़ा है। क्या आपके मन का द्वार खुला है? यहां पर आप सब लोग बैठे हैं, किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी के प्रति कोई ना कोई गुस्सा गिला। क्या आपने कभी सोचा कि जब हम एक मन नहीं होंगे, एक तन नहीं होंगे, तो हमारे जीवन में आशीषें कैसे है? कैसे हम सर्वाइव करें? कैसे हम आगे बढ़ेंगे? यदि नहीं है तो आप इसे कब खोलोगे? ये क्वेश्चन है। खुदा पूछता, कहता मैं खड़ा हूं, तुम अपने दिल का द्वार खोलो। और फिर कहता है यदि नहीं तो आप कब खोलोगे?
जब मर जाएंगे, जब मिट जाएंगे, जब मिट्टी में चले जाएंगे। दाऊद नबी कहता है जब मिट्टी में चलेंगे तो तेरा सिमरन कहां है, फिर माफी कहां है, फिर माफी कहां हमें मिलेगी। इसलिए मेरे बेटे और बेटियों, खुदा कहता है कि अपने दिल के द्वार को बंद मत करो, अपने दिल के द्वार को खोलो। कोई क्या कहता है उससे विश्वासी को कोई मतलब नहीं है। विश्वासी को मतलब है कि हम बिलीवर हैं, हम मसीह हैं, और मसीह होने के नाते हमें अपना कर्तव्य जो है उसको निभाना है और परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में पूरा करना है। दया दिखाई है कभी, हम दया दिखाएं। मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब उसकी 33वां आयत में, इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए थी। ये अभी जो खुदा का कलाम जो है ना, प्रभु का वचन जो पढ़ा गया है, उसके अंदर से हमने देखा है कि एक 21वें आयत में तब पतरस ने पास आकर के उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं, क्या 7 बार? तब यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि तो 70 बार उसे क्षमा करो। और उसके बाद एक उदाहरण देते हैं, इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। दासों से लेखा लेना चाहा, लेकिन एक जो था दास उसके पास क्या था, जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने आया जो 10,000 तोले का कर्जदार था। 10,000 तोले का वो कर्जदार। जब कर्जदार इंसान होता है तो उसको कर्जा जो है वो देना है। और वहां पर प्रभु के वचन में लिखा है कि जब स्वामी जो है पास आया, स्वामी के पास है, स्वामी ने कहा कि भाई ये जो कर्जा देना है, इसकी पत्नी को, इसकी बच्चे को कैसे भी करके उसको दास बना लो और इसके पास जो मैंने कर्जा लेना है इससे वसूली करो किसी तरह से। और उस दास ने क्या करा, वो कहने लगा हाथ जोड़ करके, स्वामी मुझे कुछ टाइम दे दो, मेरे ऊपर दया करो। और स्वामी ने जब गिर गया और स्वामी ने उसे क्षमा करा, और स्वामी जो है दास ने गिर करके उसे प्रणाम करा और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा, मैं दे दूंगा। तब उस दास ने स्वामी ने उस दास के ऊपर तरस खा करके उसे छोड़ दिया। मेरे अजीजों, जब उसे छोड़ दिया और जब वो रास्ते में जा रहा है, ऐसा बाइबल में लिखा है, जो मैं बता रहा हूं, रास्ते में जा रहा है ना, दूसरा आदमी मिला जिसने उसका कर्ज देना था। आप तो सारा करवा लिया। और बाइबल में इस प्रकार अभी पढ़ा गया है ना, पट्टी साहब ने पढ़ा है ना, उसने क्या करा, आप पढ़ो घर में जाकर, उसने कहा कर उस गला पकड़ दिया, गला घुट दिया। अरे थोड़ी देर तो तेरा इतना सारा माफ हो गया, तुमने जाकर के दूसरे का गला पकड़ा, उसे थपड़े लगाए, उसे नीचे गिराया। और जब दूसरों का जिनका साथ क्षमा हुआ था वो फिर स्वामी के पास गए तो कहने लगे, अरे स्वामी जी, आपने उसका इतनी दया कर दी, इसका कर्जा सारा माफ कर दिया, लेकिन जो दूसरा बंदा जिसने इसका कर्जा देना था 50 रुपए 100 रुपए, उसका जाके गला पकड़ लिया इसने। क्या हम ऐसे हैं? क्या हमारे अंदर ऐसी कोई क्षमा की भावना है? हम चाहते हैं कि लोग हमें क्षमा करें, लेकिन हम किसी को क्षमा करना, वो चाहता था कि मुझे मेरे स्वामी क्षमा कर दे, लेकिन उसने आगे जाकर के किसी को क्षमा नहीं करा। ऐसे लोग जो है वो खुदा
के राज्य में दाखिला, क्योंकि स्वर्ग के राज्य का दृष्टांत है। जिसकी जिंदगी के अंदर क्षमा नहीं है, वो लोग कभी भी सक्सेसफुल हो, प्रभु में तो वो बढ़ नहीं सकते, परमेश्वर में तो वो बढ़ नहीं सकते। और खुदा के लोगों, प्रभु का वचन जो है वो बताता है कि जब उसके संगी दास जो है उसके पास गए तो उसने जाकर के बताया, तो 34वां आयत में लिखा, और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर के उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। कैदी कर लिया। देखो, क्या हमारे अंदर ऐसी भावनाएं हैं? अगर हमें कोई क्षमा करता है तो जो क्षमा करता है उसको भी चाहिए कि दूसरे को क्षमा। ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं जो हमारे अंदर है, जो बैठी हुई है, जो हमने अपने विचारों के द्वारा बहुत से लोगों को कैदी बना करके रखा, आजाद कर दी। अनेका हमारा जीवन जो है वो खुदा के राज्य से वंचित हो जाएगा, हम नहीं जा सकते। इसलिए खुदा चाहता है कि हम अपने दिल से, हम अपने मन से दूसरों को क्या करें? क्षमा करें। प्रत्येक जन को हम क्षमा करें और क्षमा की वादी में हम घूमें। खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर जो बोझ था उसने सारा का सारा कल्वरी क्रूस पर जब वो मर रहा था उस समय बता दिया। उसने कहा, हे पिताजी क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये। देखिए, हालेलुया। खुदा जो है वो क्षमा करने वाला है। प्रत्येक पाप और घाव को क्षमा करे, हर एक पाप को क्षमा करे। मत्ती के इंजील उसका 18वां बाब उसकी 35वां आयत में लिखा है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही। देखिए, भाई भाई का दुश्मन, कैन और हाबिल की स्टोरी जो है वो आपको पता है ना। कैन ने हाबिल को मार दिया। क्यों मार दिया? हाँ, तो भेंट स्वीकार नहीं हुई तो उसका क्या दोष है? अगर मैं दुआ करता हूं, मेरी दुआ सुनी जाती है, उसमें मेरा क्या दोष है? आप लोग अगर ऐसी बातें अपने मन में रख करके प्रार्थना करोगे, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। जब आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी तो दूसरे का किसका दोष है? इसलिए हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। जैसे माई हवा और बाबे आदम ने लगाया, है ना, ये इसने करा, ये इसने करा, वो इसने करा। क्योंकि सब जो भी गड़बड़ होती है, जो बागे आदम में हुई, वो सबकी गलती से हुई। जितने लोग उसमें अनमोल थे, किसी एक का कसूर नहीं। इसलिए आज अगर मेरे साथ कोई बोलता नहीं है, तुम्हारे साथ कोई बोलता नहीं है, तुम्हारे अपने चाचे ताऊ से, फूफी से, चाचू से या मौसी से या अपनी पत्नी से कोई दुश्मनी है, जहाँ कोई परेशानी है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक बंदे का कसूर नहीं है, बल्कि दोनों में कुछ ना कुछ तो कमियां। उसको हम देखें कहां पर गलती। अगर मोटरसाइकिल जो है उसमें कचरा फंसा हुआ है, नहीं चल रहा, तो उसको निकालना। अगर उसको उसका कागज जो है उसको निकाल के उसको साफ करेंगे, पेट्रोल से धोएंगे और उसके अंदर फिट कर देंगे, उसके बाद जल्दी से स्टार्ट होगा, आपका सफर जो है नहीं तो आप खींचते रहेंगे, भागते रहेंगे, हाँकते रहेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, ये क्या कर रहे हैं, हम मैकेनिक को बुलाएंगे। तो यही हाल आज हमारा होगा।
वो क्षमा खत्म करो। मेरे अजीजों, आज पाप और घाव को क्षमा करें। अपनी जिंदगी में वो चीज जो है वो लाएं, आशीष दें और भलाई करें। जब आप आशीष देंगे आपको आशीष मिलेगी, भलाई करेंगे आपको भला, आपके साथ भला ही होगा। लूका की इंजील उसका 6 बाब उसकी 27 और 28 आयत में लिखा है, परंतु मैं तुमसे सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बुरा करे उसका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उसको भी आशीष दो, और जो तुम्हारा सम्मान करे उसके लिए प्रार्थना। हालेलुया। तो मामूली सी बात है, हम इंसान है, अगर बाहर जाकर के आपको जहाँ मुझको कोई हंस के बोलता है, जहाँ मतलब हाथ मिलाता है ना, विश करता है, आपके बच्चों के लिए पूछता है, आप बाकी सब चीजें भूल जाएंगे, लेकिन उसने आपके साथ जो करा है, थोड़ी देर के लिए आपको खुशी दी है, वो आपको कभी नहीं भूलेगा। आप प्रेयर करोगे आपको झट से याद आएगा, है ना? ये मैं सच कह रहा हूं। अब देखिए ऐसा होता है, आपको याद आएगा उस बंदे ने मेरे से थोड़ी देर के लिए प्यार से, मैं इसके लिए दिल से दुआ। मेरे जीवन के स्वभाव जो है वो हमारे अंदर होना बहुत ही जरूरी है। जब तक हम ऐसा स्वभाव हमारे अपने अंदर नहीं लाते तो हम कैसे दूसरों को बदल सकते हैं? दूसरों को बदलने के लिए सबसे पहले अपने आप को बदलना बहुत ही जरूरी। अपने आप को बदलें। जब हम अपने आप को बदलेंगे तो दूसरे लोग जो है वो हमारे जीवनों से अपने आप ही बदल जाएंगे, और परमेश्वर जो है हमें आशीष देगा और खुदा बरकत देगा। आपको किसने खो दिया है और क्या आपने उसे पहले ही क्षमा कर दिया है? जिसने आपको कोई खो दिया है, सबने दिया हो, किसी ने दिया होगा, है ना? हो सकता पति ने जोर से बोल दिया या पत्नी ने जोर से बोल दिया, टाइम से खा नहीं बनाया, है ना? छोटी छोटी बातें जो है, खुदा कहता है छोटी छोटी बातों में वफादार हैं तो बड़ी बड़ी बातों में भी, अगर आप छोटी बात में वफादार नहीं है तो बड़ी बातों में भी वफादार है। कोई भी खाओ कि अगर आपने आपके अंदर वो आप गिल्टी फील कर रहे हैं तो क्या आपने उसे क्षमा कर दिया? क्यों ना ये अंतिम कदम बढ़ाएं? अगर नहीं करा तो अंतिम कदम बढ़ाएं और एक क्षण लें और उसके लिए आशीष की प्रार्थना करें। हालेलुया। अगर आपने किसी को क्षमा नहीं करा तो आप उसके लिए क्या करें? प्रार्थना करें, है ना? कई बार अकड़ इतनी हो जाती है हमारे अंदर, अच्छी चीज हो जाता है तो भाई हम कैसे इसको वो करें, है ना? अगर बच्चा है या बड़ा है, बुजुर्ग है, कोई भी है, अगर कोई थोड़ी सी बात के लिए अकड़ हो जाती है तो कहते मैं क्यों करूं, मैं तो उसको बुलाऊं, उसने मेरे साथ ऐसे करा है, उसने मेरे साथ अगर ऐसा यीशु मसीह सोचता तो वो किसी को क्षमा नहीं करता। ग्रैहम स्टैन और जो उसके बच्चे से जो तिमोथी और ये अपने उड़ीसा में जिनको एक जीप के अंदर जो है वो आग लगा करके जला दिया गया था, तो उसकी पत्नी बच गई, तो उसकी पत्नी ने क्या कहा? इन्हें और कितना बड़ा मैसेज जो है वो गया। अगर नहीं माफ करती तो क्या वो खुदा के राज्य में दाखिल हो पाती? कभी। ये उसने खुदा यीशु मसीह को फॉलो कर, उसने अपने जीवन को बदला। एक क्षण के लिए आप सोचिए हम कैसे अपनी
लोगों को क्षमा। कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़े, अपने जीवन पर विचार करें। आपको किसने सबसे ज्यादा घायल करा? सबसे ज्यादा किसने आपको घायल करा? किसी ने तो करा होगा, है ना? क्या बगल में कई बार करते थे। तो ये चीजें जो है बड़ी बड़ी मुश्किल वाली चीजें हैं जो मसीहों के अंदर है। इसलिए दुआएं नहीं सुनी जाती, प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। हम लोग जो है ना अपने विचारों के द्वारा, अपने बातों के द्वारा एक दूसरे को घायल करते हैं, एक दूसरे को किल कर देते, मार देते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आप विचार करें कि आपको किसने सबसे ज्यादा घायल करा है। अब एक कागज का टुकड़ा लें और उन पर अलग अलग घावों की सूची बनानी शुरू करें। इसलिए नहीं कि उसको दोबारा आपने घायल करना लेकिन उसको लिखे, आप सूची बनाएं किसने सबसे ज्यादा आपको घायल करा, परेशान करा है। सूची बनाएं। आप उसको याद रखें। परमेश्वर की संतुष्टि के पैमाने पर प्रत्येक घाव को सचमुच क्षमा करने हेतु जो है वो सूची बनानी है। मारने के लिए नहीं, क्षमा करने के लिए आपको प्रत्येक घाव क्षमा करना होगा। किस किसने घाव दिया है? यीशु मसीह के शरीर में 39 कोड़े लगे, इतने घाव जो है उसको दिए गए। एक एक घाव के लिए एक एक ब्लड की बूंद जो उसके अंदर से निकली, खुदा यीशु मसीह ने सबको क्षमा। हालेलुया। आप किसी की बात मत मानिए, लेकिन यीशु मसीह की बात मानना मेरे लिए, आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए आप प्रत्येक इंसान जो है, जो आपके अंदर, जब आपको किसी ने घायल करा है, तो आप उस चीज से बाहर निकले। क्या आज अपनी मन की जेल में कोई ऐसा व्यक्ति है? आपके मन की जेल में कोई कैद करके व्यक्ति रखा कि इसको तुम्हें ठिकाने हैं? जेल की बात करो, मानने की जेल है ना? कुछ भी हो जाए, लेकिन इसको तुम्हें ठिकाने लगा के ही, अगर ऐसा है तो हम भाई साहब, परमेश्वर कह रहे हैं उसको याद करते हैं। क्या लेना आपने? क्या जिंदगी का पता है? 10 दिन है, 2 साल है, 4 साल है, 10 साल है, क्या करोगे? अगर अपने मन के अंदर उस बात को दफन करके मर जाओगे, वो कभी बदलेगी नहीं। क्षमा करोगे नहीं, क्षमा किए जाओगे। चेलों के पांव क्यों एक दूसरे को धरते हैं? यीशु मसीह एक दूसरे को क्षमा करने के लिए, ना? एक दूसरे को क्षमा करने के लिए आपको क्षमा करने की जरूरत है। शायद ये आपको कोई करीबी मित्र हो सकता है, आपका बहुत ज्यादा मित्र हो सकता है, जिसके साथ आपका मित्रचारा है। आपने उसके प्रति भी ये बात जो आपके अपने मन में रखी है। आपको 10 साल पुरानी बीमारी है, ये भी बीमारी है। 10 साल से मेरा भाई, मेरा मित्र, मेरा रिश्तेदार, मेरा दोस्त मेरे से बात नहीं करता, अच्छी तरह से बोलता नहीं है, मन की कैद जो है उसमें उसको बेचारों को रखा है, आज भी वह कैद में है। उनके बारे में हर अच्छी चीज को याद करें। बुरी चीज को हम याद करते हैं, लेकिन अच्छी चीज को याद करें। अगर हमारे भाई है तो बचपन में, है ना, एक ही कमरे में सारे सो जाते थे, 2 कमरे में सो जाते थे, एक दूसरे की बात सुनते थे, एक ही प्लेट में खा जाते थे, थोड़ी सी सब्जी में सब गुजारा कर लेते थे, है ना। 8 साल 10 साल जितनी देर शादी नहीं होती, स्कूल जाते थे, इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे काम करते थे। लेकिन जब बड़े हो गए तो उसके बाद
भाई जो मन की कैद है उससे अपने भाई को आजाद कर दे, अपने मित्र को आजाद कर दे, ना बनाए कैदी। इसलिए इसके बारे में अच्छी चीजें जो है वो सोचें और उसको स्वतंत्र कर दें और ये सोचें कि मेरी मां एक ही है, एक ही पेट से हम जन्मे, हम एक ब्लड है पूरी खानदान परिवार में। हम क्यों ऐसी चीजें जो है वो सोचते हैं कि हमारे अंदर कई बार बहुत सी चीजें जो है वो आ जाती है, लेकिन हमें इन सब चीजों से छुटकारा पाना है और आगे बढ़ना है और परमेश्वर को अपना जीवन जो है वो देना है। क्या आज आपके मन का द्वार, मैं फिर से कह रहा हूं, खुला है या बंद है? सोचने वाली बात है, खोल दीजिए, कोई बात है ना। कई बार बहन बहन से भी नहीं बोलती, बहन से भी नहीं बोलते, भाई से भी नहीं बोलते। हमारे साथ ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है? क्योंकि हम प्रॉपर प्रेयर नहीं करते और हम रीति रिवाज के मुताबिक अपनी इबादत को करते हैं, लेकिन दिल से कोई चीज हम कर नहीं रहे, दिल से हम खुदा की भक्ति नहीं कर रहे, दिल से हम प्रार्थना नहीं कर रहे। इसलिए हमारे सारे रिश्ते जो है वो खुदा यीशु मसीह के पीछे इतने लोग क्यों आते? दुखियों की साथ लेता, हर एक के ऊपर हाथ रखता था। वो कहता था कि जो मेरा वचन सुनते हैं मेरे बहन, सबको वो एक जैसा समझता। आज हम भी एक ऐसी जो है वो ओत लें कि हम खुदा में चले, परमेश्वर में चले, और जिस प्रकार परमेश्वर का वचन, खुदा का कलाम हमें बताता है, उसके मुताबिक हम अपने आप को, अपना जीवन जो है व्यतीत करें। बहुत से प्रभु के वचन में उदाहरण, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजों के बारे में मैंने बताया है जो बिल्कुल व्यवहारिक हमारे जीवन से रिलेटेड चीजें हैं, जो हम कर नहीं रहे, जिसके साथ हम दुखी हो रहे हैं। आज हाथ खड़ा करके बताइए, अगर हमारे अंदर ऐसी कैद है, हम अगर ऐसा सोचते हैं, तो क्या हम खुश रह सकते हैं? किसी के प्रति दुश्मनी रखेंगे, कभी हम खुश रह सकते हैं? मेरे अजीजों, क्यों हम ऐसा सोचते हैं? हमारा प्रभु हमें ऐसा सोचने के लिए नहीं कहता, है ना? खुदा जो है वो कहता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को क्षमा। बाइबल में मत्ती 24 में लिखा है कि आखिर के दिनों में क्या होगा? सास बहू की और बहू सास की बात ना सुने, बाप बेटे की, बेटी बाप की बात नहीं सुने। वो चीजें जो है वो आज हो रही है। लेकिन अगर हम खुदा में हैं, अगर हम परमेश्वर में हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो दूर हो जाएगी, हमारे सारे शंके जो है वो दूर हो जाएंगे। कोई कुछ भी करता रहे, कुछ भी होता रहे, हमारे मन में कोई बोझ नहीं होना, हम बिल्कुल फ्रेश फील करें। इबादत में आकर के जब हम लोग बैठते हैं, अगर हमारा मन सही नहीं है, तो हम वो आराधना भी अच्छी तरह से कर नहीं पाते, बंदगी जो है वो भी हम अच्छी तरह से नहीं कर पाते। और जो लोग बंदगी नहीं कर पाया, वो कैसे खुश रह सकते हैं? कैसे हम प्रभु के पास आ सकते हैं? इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है वो हमें हर समय अपनी आशीष के लिए बुला रहा है। वो कहता, मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हूं। दिल के द्वार पर क्यों खड़ा है? क्योंकि काफी दुश्मनों का उन्हें कैद करके खुदा कहता है उसको छोड़ दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, खुदा तुम्हें आशीष देगा। क्योंकि अगर हम बोझ लेकर के आगे बढ़ेंगे, ये बोझ है बहुत बड़ा बोझ जो मत्ती की
इंजील उसका 11 बाब उसकी 28वीं आयत में लिखा है, हे परिश्रम करने वालों बहुत से दबे लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें, ये बोझ है। आप अपने मन का बोझ उतार लें। मेरे दीदो, अगर किसी के कंधे दर्द होते हैं तो बड़ा बोझ सा लगता है ना, वो तो मेडिसिन लेंगे तो ठीक हो जाएगा, एक्सरसाइज करेंगे ठीक हो जाएगा। घुटने दर्द होते हैं तो कोई बात नहीं, वो शरीर ही एक मतलब ऐसे चल रहा है वो हो जाएगी। लेकिन जो मन के अंदर बोझ है उसको उतारें। कई बार क्या होता है, एक बार की बात है तो वहां पर एक कबड्डी का मैच था फिरोजपुर में कबड्डी का मैच, शायद भाई प्रकाश मिश्री को पता होगा। वहां पर साबुन की फैक्ट्री है वहां पे, तो उसके ना 7 बड़े बड़े बच्चे भी बने थे, कई कुछ थोड़ा बहुत देर हो गया 8वीं क्लास में थे जब, तो वहां पर एक शख्स आया, तो वो साबुन की फैक्ट्री में काम, वो हमारे नजदीक से वो निकलते 2 दिन हम वहां पर, तो हमने उसको पूछा कि आप क्या करते हो, कहता मैं साबुन की फैक्ट्री में काम, लेकिन उसके वो नहाता नहीं बिल्कुल, मतलब गंदा। हमने कहा ना आप साबुन की फैक्ट्री में काम करते हो, आपको साबुन नहीं देता वहां मुझे। तो आज हम लोग कई बार चर्च में बैठे रहते हैं, मंदिर में बैठे रहते हैं, वो कई कुछ नाम जपते हैं करते हैं, लेकिन जो मन के अंदर हमारे बोझ, जो वो गंदगी है वो कई बार धुलती। लेकिन प्रभु का वचन जो है वो ऐसा सोप है, ऐसा साबुन है जो हमारे मन की गंदगी को साफ करता है, धोता है। प्रभु के लहू के द्वारा जो है वो हमारे पाप क्षमा हो, उसके खून बहाने से हमारे पाप धुल गए, उसके मार खाने से हम क्षमा किए। इसलिए मेरे अजीजों, आज खुदा जो है वो हमें क्षमा करता है, तो हम भी एक दूसरे को क्या करते हैं, क्षमा। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब है कि बहुत से अपने मन को जो है वो बड़ी कैद बना करके है ना, किसी की कैद में 10 लोग होंगे, किसी की कैद में 2 लोग होंगे, किसी की कैद में 1 ही होगा, है ना, ज्यादा भी होंगे, दोस्त मित्र होंगे, जो यूथ के बच्चे हैं उनके अंदर भी होगी, जवानों के अंदर भी है, बुजुर्गों के अंदर भी है, हर एज के लोग जो है उनके अंदर जो है वो क्षमा है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है कि जब बहुत लोग वहां पर थे, खुदावंद यीशु मसीह ने एक बच्चे को लिया और बीच में खड़ा किया, और यीशु मसीह ने कहा आप एक बच्चे के समान, बच्चा जो है थोड़ी देर के लिए लड़ता है, उसके बाद फिर एक साथ, क्योंकि उसके मन में पाप, उसके मन के अंदर कोई भी मैला और नहीं है। माँ बाप देखते रहते हैं, लेकिन बच्चे फिर वहीं पर गली में खेलते हैं, किसी का शीशा तोड़ देते हैं, किसी को छेड़ देते हैं, कोई कुछ करता है। देखो कितना अच्छा जीवन। खुदा कहता है कि अपने आप को बच्चे की समान, जो बच्चे के समान नहीं बनेगा वो स्वर्ग में जा, वो घर में आशीष पा, बरकत नहीं पा सकता। आप काम करते हो, किसी फैक्ट्री में काम करते हो, जहाँ आपका कोई बिजनेस है, जहाँ आपकी कोई कंपनी है, आपके एम्प्लॉय हैं, आप वहां पर काम करते हो, उनके साथ आपका कैसा व्यवहार है, आप कैसे उनके साथ डील करते हो, आपका बोलचाल कैसा है, और वो सारी चीजें जो वो काउंट करती है। अगर आप सही तरीके से खुदा में चलोगे, प्रभु में चलोगे, तो परमेश्वर जो आपको आशीष देगा। मेरे चीजों में 3 चीजें आपको बता करके खत्म करूंगा। हमें एक किसान की तरह होना चाहिए। किसान जो है 24 घंटे काम, आप कभी भी देख लो, घर में हम भी मतलब किसानी भी करते थे, साथ घर के काम करते थे, और जब भी होते थी जमीन लगातार काम करते, हम खुदा के लिए लगातार काम करेंगे, किसान की तरह काम करें। हम एक स्पोर्ट्समैन की तरह, स्पोर्ट्समैन जो है उसमें डिसिप्लिन बहुत होता है,
आप जिस ट्रैक में दौड़ते हो, अगर इधर उधर जाओगे आप फेल हो जाओगे। आपका जीवन जो है वो ऐसा होना चाहिए। एक सिपाही की तरह, जो सिपाही है वो लगातार पूरी अपनी ड्यूटी में जब यूनिफॉर्म पहन लेता फिर उसे कुछ नहीं दिखाई देता, उसे सिर्फ अपना काम दिखाई देता। अपना जीवन जो है ऐसा और अपने जीवन के अंदर डिसिप्लिन जो है उसको लाए, तब जाकर के कोई समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर चर्च में या कहीं पर भी सब लोग जो है वो डीन बन जाए, है ना, सब लोग डीन बन जाएंगे तो काम चलेगा। अगर कोई कॉलेज स्कूल खोलना, डीन कितने होते हैं कॉलेज के? 10 होते हैं, एक ही होता है। आप अपने घर में परिवार में जो बड़े है ना, तो जो बात है वही डिसीजन लेता है, लेकिन मिलके। तो इसी प्रकार खुदावंद यीशु मसीह ने यह डिसीजन लिया कलवरी क्रूस पर कि जितने लोग उनको भाव दे रहे थे, मार रहे थे, उनको वही हमारा हीरो, वही हमारा सामर्थ्य पिता है। वो अगर हमें क्षमा करता है तो हमें भी एक दूसरे को क्षमा करने की जरूरत है। कितना भी हम चला लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन अपने आप को अगर हम बस में कर लेते हैं तो हम सारी दुनिया को अपने हाथ में कर लेते। जो इंसान अपने आप को ही बस में नहीं कर सकता, बस से बाहर निकल जाता है ना। हर चीज का कायदा होता है, हर चीज जो हर कायदे में होती है। जब हर चीज हम अपने कायदे में करेंगे, दुआ कायदे में करेंगे, प्रार्थना कायदे में करेंगे, वचन कायदे में पढ़ेंगे, खुदा का कलाम कायदे से पढ़ेंगे, तो हम सुपर बन जाएंगे प्रभु के लिए, है ना। आजकल बहुत वो आता ना सुपर ब्लेसिंग, सुपर ब्लेसिंग लेने के लिए हम अपने मन की जो कैद है उससे जो कैदी कर रखे हैं ना, उनको आजाद करने की जरूरत है। ये सुपर बुक जो है बाइबल को समझने के लिए, ये बाइबल जो है वो सबसे सुपर बुक। इसके द्वारा एक एक पन्ने के ऊपर क्षमा का पैगाम खुदावंद यीशु मसीह ने हर किसी को क्षमा करा। आज मेरे पास और आपके पास खुदा का कलाम है, लेकिन कल को वचन में लिखा है ये कलाम भी नहीं होगा, ये क्षमा भी। इसलिए आइए हम अपने आप पर विचार करें, अपने जीवनों को परमेश्वर को सौंपें, जो हमारे अंदर कमियां हैं उनको खुदा के सामने रखें और परमेश्वर की महिमा करें। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी महान कृपा, महान फजल के द्वारा ये उन्हें दिया कि हम प्रभु पिता परमेश्वर जी इन वचनों को खुदावंद सुन सके और प्रभु इन वचनों के द्वारा खुदावंद हम आशीष पा सकते हैं, बरकत पा सकते हैं। क्षमा का जो पैगाम है खुदावंद, इस पैगाम के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर जी बहुत से लोग खुदावंद बरकत पाए, आशीष पाए और बरकतवान हो। पिता परमेश्वर यीशु राजा, जो लोग नहीं आ पाए उनको ब्लेस करें। आज जो क्षमा का पैगाम है, इसका मतलब है कि हम एक दूसरे को क्षमा करके एक दूसरे के साथ प्रेम करें, एक दूसरे की अगुवाई करें, एक दूसरे के साथ मिलकर के प्रभु जी आगे बढ़ें। पिता परमेश्वर यीशु राजा, हम पर अपनी दया करें, अपनी कृपा करें और खुदावंद आपकी कृपा, आपका फजल खुदावंद हमेशा हमारे सब के ऊपर बना रहे। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन।